ही व्याप्त हो, ऐसा समझकर मैं तुम्हें प्रणाम कर रही हूँ। लेकिन फिर भी तुम मेरे लिए अलक्ष्य हो, आखिर क्यों? तो फिर वहां बताते हैं, माया जवनिका छन्नम अधो अज्ञो अज्ञाधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्यधरो यथा। अर्थात गुरु जी ने बताया कि कुंती माता कह रही है, मैं तो अज्ञा हूं। क्यों अज्ञा हूं? क्योंकि माया जवनिका छन्नम, कि मैं मेरे मेरे ऊपर माया का पर्दा पड़ा हुआ है, और उस माया के पर्दे पड़ जाने से मैं तुम्हें देख नहीं पा रही हूँ। हम भी कई बार कहते हैं कि हम माया के वशीभूत हो जाते हैं और ईश्वर की भक्ति में नहीं लग पाते। हम अपने आप को ईश्वर के लिए अपना समय नहीं निकाल पाते। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि क्या मेरी ये त्रिगुणात्मिका माया वो मुझे ढक लेती है? क्या उस माया का इतना प्रताप है? तो माँ कुंती कहती है कि नहीं नहीं, आपकी वो त्रिगुणात्मिका माया की उतनी सामर्थ्य कहाँ। वो तो आपके पीछे पीछे रहती है, वो तो आपके सामने आने से भी लज्जा अनुभव करती है। किंतु हम अपनी दृष्टि के सामने, हम अपने आप में सामर्थ्यहीन होने के कारण, जैसे बादल हमारी आंखों के सामने आ जाए और हम कहते हैं कि सूर्य दिखना बंद हो गया। सूर्य यथावत दिखता है, किंतु बादलों का आवरण आ जाने के कारण हमारी दृष्टि सूर्य तक नहीं पहुंच पाती। ठीक उसी तरह से माया, त्रिगुणात्मिका माया, वो कभी ईश्वर को ढक नहीं सकती, वो कभी उसे हमारे लिए दुर्बोध नहीं बना सकती, बल्कि वह तो पीछे पीछे रहती है। और गुरुजी ने हमें बताया अधोक्षज, अर्थात ये जो अधः अक्षजम, इंद्रिय ज्ञान जो है, इंद्रिय ज्ञान से उत्पन्न कोई भी ज्ञान है, कोई भी वस्तु है, उसका विषय वो विषय से स्पर्श ही नहीं हो सकता ईश्वर। और आप तो अव्यय हैं, आप अविनाशी हैं, देह गेह अभिमानी। हम जैसे तुच्छ मनुष्य, हम जैसे माया वशवर्ती मनुष्य आपको लक्षित नहीं कर पाते, आपको जान नहीं पाते। और इसी क्रम में वो बता रही हैं, कुंती माता बता रही हैं कि हमें जो इंद्रिय रूपी आवरण से जो ज्ञान होता है वो तो नीचे ही रह जाता है, क्योंकि आप तो उससे कहीं ऊपर हैं। आपको जानने के लिए केवल पवित्र होने की जरूरत है। और यहाँ पर कह रही हैं कि हमें जितना भी इंद्रिय बोध है, हम जितना भी इंद्रियों से अपने आप को ज्ञानवान समझते हैं, उससे तो कहीं परे हैं। और उसके लिए हमने कई बार सुना, उद्धव ने गोपियों को बड़ा ज्ञान सिखाया, बड़ा ज्ञान का उपदेश दिया, किंतु वो ज्ञान, खुद उद्धव उस ज्ञान को लेकर बाद में पछताते हैं कि मैंने तो वो कुछ सीखा ही नहीं जो गोपियों ने सीख लिया। और इसी क्रम में गुरुजी ने कहा, कृष्ण कहते हैं कि आप जो बार बार कह रही हो कि अलक्ष्य हो, फिर भी प्रणाम कर रही हो, तो आप तो मुझे सब जानती ही हो। आपने तो मेरे स्वरूप को जाना है, बता रही हो आप कि आप अंदर बाहर सब जगह रहते हो, आप सर्वंतर्यामी हो, तो आप तो जानती हैं बुआ मुझे, फिर आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तब बड़ा पावन प्रसंग कुंती माता कहती हैं कि आपको तो मैं सामने जो देख रही हूँ, आपकी जो मैं स्तुति कर रही हूँ, वो आपको जान लेने पर भी, स्तुति कर लेने पर भी तो मैं अपने आप को अज्ञा, दीनहीन समझ पा रही हूँ। क्यों? कैसे? जैसे न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा, कि जिस प्रकार से नट तो अपना अभिनय कर रहा है, पीछे से जहाँ ध्वनि का संयोग हो रहा है, जहां से उसको निर्देश मिल रहा है, वो तो अपना अभिनय कर रहा है, लेकिन उसको देखने वाला दर्शक उसको देखकर भी तब तक उसे नहीं समझ सकता जब तक वो उस ज्ञान में पारंगत न हो, वो उस संगीत शास्त्र में पारंगत न हो। और इसी क्रम में वहाँ कुंती माता कहती हैं कि मैं तो अरसिक व्यक्ति के समान हूँ, और मैं वो नहीं समझ पा रही हूँ जो आपका ये रंगमंच पर जो आप ये अभिनय कर रहे हैं, कैसा अभिनय कर रहे हैं कि आप कभी तो अपने भक्तों को, पांडवों को पालन करने वाले आप स्वयं हैं, और फिर उन्हीं भक्तों के साथ अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य और भीष्म जैसे महायोद्धाओं को, उनके अपने गुरु पुत्रों को, गुरुजनों को उनके विरुद्ध खड़ा कर देते हो। मैं आपको नहीं समझ पा रही हूँ।
और महाभारत के युद्ध में आप कहते हैं कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो कभी आप रथ के पहिए को शस्त्र बना लेते हो, कभी आप सुदर्शन चक्र को अस्त्र शस्त्र बना करके उसमें अपने उस प्रतिज्ञा का को खंडित कर देते हो, इसलिए मैं आपको नहीं जान पा रही हूँ। और आप शिष्ट जनों का पालन करेंगे ऐसा आपका व्रत है, या आप ऐसा ही करने के लिए आप अवतीर्ण हुए हैं, किंतु आप भीष्म जैसे, कर्ण जैसे शिष्ट जनों को युधिष्ठिर से मरवा रहे हो। द्रौपदी जो आपकी परम प्रिया है, और सुभद्रा जो आपकी बहन है, अनुजा है, उनके पुत्रों को आप मरवा रहे हो, इसलिए आपको मैं नहीं जान पा रही हूँ। आप मेरे लिए अलक्ष्य हैं, मैं अज्ञा हूँ। इस रहस्य के क्या तात्विक, इस लीला में क्या रहस्य है, क्या तत्व छुपा है, मैं नहीं जान पा रही हूँ। इसलिए मैं केवल और केवल आपको नमस्कार करके आपकी लीलाओं को मैं नहीं जान सकती, नहीं जान पा रही हूँ। और वही हम सबकी गति भी है, हम ईश्वर की अनंत लीलाएं, अनंत अनंत लीलाओं को हम नहीं जान सकते, और हम नमस्कार करके, हम अपनी भक्ति, हम अपनी श्रद्धा निवेदन करके ही ईश्वर के चरणों में अपना विनम्र निवेदन कर सकते हैं। और भक्ति योग जो हमें सिखा रहे हैं गुरु जी, हम उसी भक्ति की धारा में अपने आप को निश्चल रूप से प्रवाहित करते हुए अपना कल्याण साधना कर सकते हैं। तो मैं, और गुरु अधिक समय ना लेते हुए गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन करता हूँ कि इसी प्रसंग में हमें और सन्मार्ग की ओर ले चलें। प्रणाम गुरु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामृषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभूभिने दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं
सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भगवान की अशेष करुणा आप सब संत जनों, विद्वत जनों, गुणी जनों, श्रीमद् भागवत कथा रस पिपासु सुधी जनों के अनंत अनंत आशीर्वाद सहयोग कृपा से हम लोग भगवान के चरित्रों का श्रवण करने में समर्थ हैं। इसलिए सभी के चरणों में मैं बारंबार विनीत प्रणाम निवेदन करता हूँ। हमारे प्रिय आचार्य डॉक्टर केशव देव जी पिछले कथाओं का संक्षेप से निरूपण कर रहे थे। बहुत सुंदर ढंग से कुंती मैया कैसे अपनी अज्ञता का बखान कर रही है, अपनी अज्ञता का प्रकाश कर रही है, तो उसका आपने बहुत अच्छे ढंग से निरूपण किया। और जो बादल वाली बात आपने कही, बादल में मेघ खंड में सूर्य को ढकने की क्षमता नहीं होती है, बल्कि हमारे नेत्र को ही वो ढक देता है। और इंद्रिय जनित ज्ञान के विषय भगवान नहीं हो पाते हैं। जैसे घटपट आदि का जब हम लोगों को बोध होता है, तो हमारे इंद्रिय जनित ज्ञान का विषय घटपट होता है, लेकिन उस तरह से भगवान नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमारा इंद्रिय प्राकृत है और इंद्रिय जन्य जो ज्ञान है वह भी प्राकृत है। भगवान अप्राकृत हैं, इसलिए भगवान को हमारा इंद्रिय जनित जो ज्ञान है वो विषय नहीं बना पाता है। इसलिए हम भगवान को जान नहीं पाते हैं। और हमारा इंद्रिय जनित जो ज्ञान है, चक्षुर इंद्रिय जनित ज्ञान, श्रोत्रेंद्रिय जनित ज्ञान, ये घटपटादि पदार्थों को विषय बना लेता है। इसलिए हम घटपटादि पदार्थों को जान पाते हैं, भगवान को नहीं जान पाते हैं। ये हम सबकी कमजोरी है। तो कुंती माता वह भी बात कह रही है। कुंती माता आगे कह रही है, केवल ये हमारी बात नहीं है, तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्ये महिस्त्रियः। इस श्लोक की श्रीधर स्वामीपाद ने दो तरह की व्याख्या की। श्रीधर स्वामीपाद कह रहे थे कि जो परमहंस मुनिगण हैं, जो अमलात्मा विमलात्मा हैं, जिनके चित्त से रागादि का सर्वतोभावेन निवृत्ति हो चुकी है, ऐसे लोग भी, ऐसे लोगों के द्वारा, ऐसे पुरुषों के द्वारा भी आप लक्षित नहीं होते हैं। अर्थात आपको ये लोग दर्शन नहीं कर पाते हैं, आपके तत्व को नहीं जान पाते हैं। कैसे ना निज महिमना, यहाँ निज महिमना का कल मैंने यह अर्थ कर दिया था कि भगवान की महिमा से, लेकिन मुझे लग रहा है कि निज महिमना का मतलब है उनका यह जो साधन है, अर्थात उनका परमहंस होना, उनका मुनि होना, अमलात्मा होना, ये उनकी महिमा है। अर्थात उनका यह वैशिष्ट्य है कि वे परमहंस हो चुके हैं, मुनि हो चुके हैं, अमलात्मा भी हो चुके हैं। तो यह जो उनकी महिमा है, अर्थात यह उनका जो वैशिष्ट्य है, इस वैशिष्ट्य के द्वारा भी हे भगवान आप परिलक्षित, यानी उनके बोध के विषय, उनके नेत्र के विषय या उनके इंद्रियों का विषय आप नहीं हो पाते हैं। इसलिए भगवान क्या करते हैं, अतः भक्ति योगम विधातुम त्वाम वयम कथम ही पश्येम। तो मुझे लग रहा है ऐसा ही अर्थ है, ऐसा अर्थ है कि जब उनके द्वारा आप परिलक्षित यानी दृष्ट नहीं हो पाते हैं, तो हमारे द्वारा आप कैसे दृष्ट होंगे? क्योंकि जब तक आपके स्वरूप को हम नहीं जानेंगे तो हम भक्ति कैसे करेंगे? तो आप क्या करते हैं, भक्ति योग विधानार्थम,
अर्थात ऐसे लोगों को जो परमहंस मुनि प्रवृत्ति हैं, उनको आप भक्ति योग का विधान करते हैं। भक्ति योग का विधान क्यों करते हैं कि ऐसे तो वे लोग आपको देख नहीं पाते हैं, दर्शन नहीं कर पाते हैं, आपके स्वरूप को नहीं जान पाते हैं। जब आप भक्ति योग का विधान करते हैं तो भक्ति योग का वे लोग अनुष्ठान करते हैं, तब आपको वो जानने में समर्थ होते हैं। आपके स्वरूप का जो आनंद है उसको वो प्राप्त करते हैं। तब जब भक्ति योग के अनुष्ठान के लिए इतनी बड़ी योग्यता की आवश्यकता होती है, परमहंस होने के बाद, मुनि होने के बाद, अमलात्मा होने के बाद उसको भक्ति योग की प्राप्ति होती है, भगवान आप देते हैं। तो हम तो सामान्य नारी हैं, हम लोगों में इतनी योग्यता कहाँ है कि हम आपकी भक्ति कर पाएं। कहने का मतलब है कि हम अज्ञ तो हैं, अर्थात हमारे में ज्ञान योग भी नहीं है और हमारे में भक्ति योग भी नहीं है, क्योंकि भक्ति योग आप ऐसे लोगों को देते हैं। ये कुंती महारानी का दैन्य है। ये कोई सिद्धांत नहीं है कि भक्ति योग को प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ा अमलात्मा विमलात्मा होने की आवश्यकता है। यह सिद्धांत नहीं है, लेकिन कुंती महारानी का यह दैन्य है। कुंती महारानी देख रही है कि सामने बड़े बड़े जो परमहंस ऋषि मुनिगण, उनको भी भगवान भक्ति योग का विधान करते हैं। तो कुंती महारानी का कहना है कि हमारे में इतनी योग्यता कहाँ है कि हम भक्ति योग को प्राप्त कर सकें। अर्थात हमारे में ज्ञान योग भी नहीं है, हमारे भक्ति योग भी नहीं है, तो कथम पश्येम, यही तो सब मार्ग है आपका दर्शन करने के लिए, आपको प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए हम आपको प्राप्त नहीं कर पाते हैं, आपको नहीं जान पाते हैं। देखिए, कोई कहेगा कि कुंती महारानी तो सामने भगवान को देख रही है, उनसे वात्सल्य भाव से स्नेह भी कर रही है, तो प्राप्त नहीं कैसे कर रही है? तो कुंती महारानी ने उसकी युक्ति दे दी। अगर मैं आपको प्राप्त किया होती, आपके स्वरूप को अगर समझ गई होती, तो मुझे यह संदेह नहीं होता कि आप भीष्म एवं भीष्म जैसे आपके भक्तजन, उनका आप वध करा रहे हैं, और आपके अत्यंत स्निग्ध जना द्रौपदी सुभद्रा प्रभृति के पुत्रों को भी आप वध करा रहे हैं। इसलिए आपको ऐसे देखने से क्या है, आपके स्वरूप का बोध मुझे नहीं है, आप दुर्बोध हैं। इसलिए हम तो साधारणतः साधारण नारी हैं, इसलिए हम आपको नहीं समझ पाती हैं। एक अर्थ ये हुआ। दूसरा अर्थ ये हुआ, परमहंसानामपि भक्ति योग विधानार्थम त्वाम आत्मारामान मुनीनपि अचिंत्य निज गुणैः आकृष्य भक्ति योगम कारयितुम अवतीर्णम। अर्थात परमहंस मुनिगणों को भक्ति योग कराने के लिए आप अवतीर्ण हैं। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे भगवान को हम कैसे जान पाएंगी? क्योंकि वे तो जो बड़े बड़े व्यक्ति हैं, उनको भक्ति योग का ज्ञान कराने के लिए अवतीर्ण हैं। तो हमारे में ऐसी योग्यता नहीं है, इसलिए हम उनको नहीं जान सकती हैं। तो इस तरह का अर्थ, लेकिन चक्रवर्ती पाद का अर्थ कुछ दूसरा था। स्त्री जाते हैं मम का वार्ता, सर्वज्ञा मुनयः परमहंसः अपि यल लीला माधुर्येण आकृष्टः भजन्त्येव। श्री चक्रवर्ती पाद कुछ दूसरे तरह से कह रहे थे कि ये जो परमहंस, अमलात्मा, विमलात्मा मुनिगण हैं, ये भगवान के गुण से मुग्ध होकर के, भगवान के जो अचिंत्य अनंत सद्गुण हैं, उन सद्गुणों के द्वारा आकृष्ट होकर के भगवान का भजन करते हैं। लेकिन तद भजन तत्व अपि अविद्वांसः, लेकिन भजन के तत्व को नहीं जानते हैं। तो फिर लीला लास्यम किम ज्ञास्यन्ति, लीला का माधुर्य वे कैसे समझेंगे? ऐसा होता है कि हम संगीत के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं, सभी व्यक्ति संगीत के प्रति आकृष्ट होते हैं, लेकिन संगीत का जो तत्व है,
कौन सा राग है, क्या ताल है, क्या लय है, और कहाँ लय में कम ज्यादा होता है, ताल कहाँ बिगड़ता है, कहाँ सही रहता है, इस तत्व को सभी लोग नहीं समझ पाते हैं। संगीत के प्रति आकृष्ट होने पर भी, संगीत का आस्वादन कर पाने पर भी संगीत के तत्व को नहीं जानते हैं सभी। फिर संगीत को वे लोग गा कैसे पाएंगे। तो उसी तरह से ऐसे जो परमहंस मुनि एवं अमलात्मा, ये भगवान के सद्गुण के प्रति आकृष्ट होते हैं, लेकिन अर्थात भगवान का भजन करते हैं, भगवान के गुणों के प्रति आकृष्ट होने का होकर के भगवान के भजन करते हैं, लेकिन भजन तत्व की भक्ति मार्ग का जो सूक्ष्माति सूक्ष्म रहस्य है उसको वो नहीं जान पाते हैं। तो जब भजन मार्ग के रहस्य को नहीं जान पाते हैं तो भगवान का जो लीला माधुर्य है उसको कैसे समझ पाएंगे। क्योंकि यही लीला है, जैसे कुंती महारानी कह रही थी, आप अपने मित्रजनों का वध करा रहे हैं, शत्रुजनों को प्रेरित कर रहे हैं मित्रजनों का वध करने के लिए। ये है भगवान का जो लीला है, इसमें कुछ रहस्य छिपा हुआ है, नहीं तो भगवान ऐसी लीला क्यों करते हैं। भगवान के पांडव जैसे भगवान के परम भक्त हैं, तो उनको इतना कष्ट भगवान क्यों दिला रहे हैं। यत्र धर्मसुतो राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर ततो विपत, अर्थात जहाँ साक्षात धर्मराज युधिष्ठिर महाराज जी हों, भीम जैसे प्रबल प्रतापी गदाधारी हों, अर्जुन जैसे अद्वितीय गांडीवधारी हों, और साक्षात भगवान जिनका कल्याण के लिए सदा तत्पर हों, ऐसे व्यक्तियों को भी विपत्ति होती है। जंगल में विभिन्न बाधाओं को सम्मुखीन होकर के भटकना पड़ता है 12 साल 14 साल, और शत्रुओं के द्वारा अपमानित होना पड़ता है, पराभूत होना पड़ता है, क्या क्या कष्ट नहीं झेलना पड़ता है। तो यह जो भगवान की लीला है, इस लीला में क्या तत्व छिपा है, क्या रहस्य, इसको कैसे समझ पाएंगे। भगवान के प्रति आकृष्ट होकर के भगवान के भजन करना, भगवान के भक्ति योग के रहस्य को समझना, भगवान के लीला तत्व को समझना। तो इस तरह की व्याख्या श्री चक्रवर्ती पाद कर रहे हैं कि परमहंस मुनिगण आपके भजन तो करते हैं, लेकिन आपके भक्ति तत्व को नहीं जानते हैं। लीला लास्य को, लीला सौंदर्य को भला कैसे जानेंगे। इसीलिए अमलात्मनाम गुणमय मालिन्यात निष्क्रांतानाम जीवन मुक्तानाम इत्यर्थः। तो अमलात्मा शब्द अर्थ हुआ जो जीवन मुक्त हैं, तेषाम अपि भक्ति योग विधानार्थम, अर्थात भक्ति योग का विधान के लिए, अर्थात भक्ति योग के रहस्य को समझाने के लिए, भक्ति योग का अनुष्ठान कराने के लिए आपका अवतार है। तो ऐसे जो आप भगवान हैं, जिनके भक्ति योग का तत्व, लीला के तत्व को बड़े बड़े लोग नहीं समझ पाते हैं, तो हम नारी, हम सामान्य स्त्री कैसे समझ सकती हैं। तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमहि स्त्रियः। इसलिए ये सब समझने की चेष्टा से विरत होकर के आपके स्वरूप, आपके भक्ति योग, आपके लीला तत्व के स्वरूप को समझने की चेष्टा से विमुख होकर के मैं केवल आपका प्रणाम करती हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय
गोविंदाय नमो नमः। हमारे से और कुछ करना संभव नहीं है और उसकी कोशिश भी मैं नहीं करती हूँ। मैं तो आपके श्री चरणों में केवल नमस्कार ही करती हूँ। ज्ञान भक्ति हो अशक्यत्वम उक्त्वा, कुंती महारानी कह रही हैं ज्ञान एवं भक्ति मेरे लिए अशक्य है। मैं ज्ञान का अनुष्ठान नहीं कर सकती हूँ, मैं भक्ति का अनुष्ठान नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए पुनः केवलम नमस्करोति कृष्णाय इति, मैं तो केवल आपके चरणों में नमस्कार ही करती हूँ। ज्ञान लाभ करने का वृथा प्रयास, निरर्थक प्रयास या भक्ति तत्व को, लीला तत्व को जानने का वृथा प्रयास, निरर्थक प्रयास नहीं कर रही हूँ। श्रीधर स्वामीपाद इस पर और ज्यादा कुछ नहीं कह रहे हैं और हमारे चक्रवर्ती पाद इसमें बहुत सुंदर व्याख्या लिखे हैं। इतने जो नाम दिए गए हैं, कृष्णाय, वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, तो प्रत्येक शब्द की यथार्थता और इसकी क्रमिकता, ये इसका जो क्रम बताया गया है, पहले वसुदेव महाराज जी का नाम, देवकी मैया का नाम, नंद बाबा का नाम, यह जो जिस क्रम से आया है उस क्रम का जो औचित्य है, उसकी आवश्यकता है, उसको बता रहे हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अतः सर्वावतारेषु मध्ये त्वमेव अतिश्रेष्ठ इति आह कृष्णाय। अर्थात यह जो श्री कृष्ण अवतार है, यह समस्त अवतारों में सर्वश्रेष्ठ अवतार है, साक्षात भगवान का अवतार है। एते चांस कलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जैसे श्रीमद् भागवत में कहा गया है, उस बात को आधार करके भगवान श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता का अनुभव करती हुई कुंती महारानी कह रही हैं, अतः सर्वावतारेषु मध्ये त्वम एव अतिश्रेष्ठः इति आह कृष्णाय इति। अर्थात कृष्ण शब्द देने का तात्पर्य श्री चक्रवर्ती पाद बता रहे हैं, समस्त अवतारों में, समस्त भगवत स्वरूप में सर्वश्रेष्ठ स्वरूप श्री कृष्ण का है, इसलिए उनका नाम का उच्चारण कुंती माता सबसे पहले कर रही है। उसके बाद कह रही हैं वासुदेवाय तत्रापि, अर्थात जब आप श्री कृष्ण अवतार में इस संसार में आविर्भूत हुए हैं, उस समय आपने अपने संकल्प से जिन जिन व्यक्तियों को अपनाया, उनका क्या महत्व है और आपकी कृपा उनके पर कितनी मात्रा में है, इसको बताने के लिए वासुदेवाय देवकी नंदनाय ये सब कहा गया है। तत्रापि यान त्वम स्वीकरोसि, उस कृष्णावतार में, कृष्णावतार लेकर के इस धरा में अवतीर्ण होकर के आप जिनको स्वीकार करते हैं, किसी को पिता के रूप में, किसी को माता के रूप में, किसी को सखाओं के रूप में, किसी को प्रिया के रूप में आप स्वीकार करते हैं, तो उनका क्या सौभाग्य है। तत्रापि यांस्त्वम स्वीकरोसि तेष्वपि प्रेमवत्सु धन्येषु मध्ये, क्योंकि भगवान जिसको स्वीकार करते हैं, भगवान किसको स्वीकार करते हैं, जिसमें भगवान के प्रति अतिशयित प्रेम होता है, जो भगवान को छोड़ करके नहीं रह सकता है, ऐसे लोगों को ही भगवान स्वीकार करते हैं। तो कहते हैं प्रेमवत्सु धन्येषु मध्ये, वे सभी लोग धन्य हैं जिनको भगवान ने स्वीकार किया है। भगवान को स्वीकार करने की चेष्टा या इच्छा भक्त लोग अपने हृदय में रखते हैं कि भगवान हमको प्राप्त हों, लेकिन भगवान किसको प्राप्त हों, भगवान किसको स्वीकार करें, ये भगवान के हाथ में है, ये भगवान की इच्छा के अधीन है। श्री कालिदास ने कहा
लभे तवा प्रार्थयिता नवा श्रियम श्रिया दुरापह कथमीप्सितो भवेत। अर्थात संसार में सभी लोग लक्ष्मी देवी की कामना करते हैं, हमें लक्ष्मी प्राप्त हो जाए। तो कुछ लोगों को प्राप्त होती हैं लक्ष्मी और कुछ लोगों को नहीं होती हैं। लभे तवा प्रार्थयिता नवा श्रियम, जो प्रार्थयिता होता है अर्थात जो कामना करता है लक्ष्मी को प्राप्त करने की, वह लक्ष्मी को प्राप्त करता भी है नहीं भी करता है। अर्थात कुछ लोग उनमें ऐसे होते हैं वे लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी कामना कमजोर है। लक्ष्मी को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की जो लक्ष्मी प्राप्त करने की कामना है वो कमजोर है। लेकिन लक्ष्मी अगर किसी को प्राप्त करना चाहें तो वह क्या लक्ष्मी के लिए दुर्लभ हो सकता है व्यक्ति? लक्ष्मी दुर्लभ होती हैं, किसी को सुलभ होती हैं, लेकिन लक्ष्मी महारानी जिसकी कामना करती हैं वह व्यक्ति कभी भी लक्ष्मी महारानी के लिए दुर्लभ नहीं हुआ करता है। तो उसी तरह से आपने जिन लोगों को स्वीकार किया है ये भगवान की इच्छा के अधीन है, वे किसको किस रूप में स्वीकार करते हैं, वे सभी व्यक्ति धन्य हैं और वे सभी व्यक्ति प्रेमवान हैं। आपके प्रति प्रेमातिशय होने के कारण ही आप उनके अधीनस्थ होकर के उनको पिता माता आदि के रूप में स्वीकार करते हैं। तो प्रेमवत्सु धन्येषु मध्ये मद भ्राता अति धन्य। मेरे जो भाई हैं श्री वसुदेव हैं वे तो अत्यंत धन्य हैं, क्योंकि आपने उनको पिता के रूप में आपने उनका वरण किया। तो जितने भी संसार में धन्य व्यक्ति हैं आपने जिनको स्वीकार किया उनमें हमारे जो भाई हैं जो वसुदेव महाराज हैं वे अत्यंत धन्य हैं। मद भ्राता अति धन्य यस्ते पिता, क्योंकि वे आपके पिता बन गए और उन्हीं के नाम के चलते आपको सभी लोग वासुदेव के रूप में जानते हैं। मद भ्राता अति धन्य यस्ते पिता इति आह वासुदेवाय। कहते हैं वसुदेव हमारे पिताजी तो हमारे भ्राता तो आपके पिता होने के कारण धन्य हैं, लेकिन उनकी गृहिणी जो हैं देवकी महारानी वे उनसे भी धन्य हैं। ततोपि अधिक प्रेमवती, वसुदेव महाराज जी का भगवान के प्रति जो प्रेम की मात्रा है उससे अधिक मात्रा देवकी महारानी के हृदय में भगवान के प्रति है। इसलिए देवकी धन्या या ते माता, ततोपि अधिक प्रेमवती देवकी धन्या। देवकी मैया में वसुदेव महाराज जी से अधिक प्रेम भगवान के प्रति है, इसलिए वे भी धन्य हैं। या ते माता, क्योंकि वे आपकी माता बन गई, आपने उनको माता के रूप में स्वीकार किया। और उसके बाद नंदयसी तदीय गर्भे, देवकीम नंदयसी तदीय गर्भे स्थित्वा ताम सर्वतोपि समृद्धिमतिम करोसि, क्योंकि श्लोक में कहा गया देवकी नंदनाय च। तो वासुदेवाय, अब वसुदेव भगवान वसुदेव महाराज जी के तो पुत्र हैं, हमारे भ्राता के आप पुत्र हैं, लेकिन देवकी नंदन हैं। यद्यपि वसुदेव नंदन भी कहा जाता है, लेकिन श्लोक में जिस तरह से कहा गया है उस तरह से अभिप्राय श्री चक्रवर्ती पाद प्रकाशित कर रहे हैं। आप देवकी नंदन हैं, क्योंकि उनके गर्भ में साक्षात निवास करते हुए आप उनको अतिशय आनंद दे रहे थे। इसलिए देवकी मैया हमारे भ्राता वसुदेव जी से भी अत्यधिक सौभाग्यवती है। देवकीम नंदयसी तदीय गर्भे स्थित्वा ताम सर्वतोपि समृद्धिमतिम करोसि, और लोगों से अत्यधिक सौभाग्यवती आप उनको कर रही हैं। तो ये टुनदी समृद्ध धातु है, इसलिए समृद्धिमतिम चक्रवर्ती पाद ऐसा अर्थ कर रहे हैं। नंदयसी, यहाँ जो नंद धातु है या नदी धातु है तो उसका अर्थ समृद्धि है,
तो उसी तरह से अर्थ श्री चक्रवर्ती पाद कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं ततोपि अधिक प्रेमवान नंदो यस धन्यः इति आह नंद गोप कुमाराय। उनके तो पुत्र हैं लेकिन नंद बाबा के कुमार हैं। कहने का अभिप्राय यह है ततोपि अधिक प्रेमवान नंद, वसुदेव महाराज जी के प्रेम से देवकी महारानी का प्रेम भगवान के प्रति अधिक है, और देवकी महारानी का जो प्रेम है उससे भी अधिक प्रेम नंद बाबा को प्राप्त है। ततोपि अधिक प्रेमवान नंदः धन्यः इति आह नंद गोप कुमाराय। नंद गोपस्य अर्थात नंद रूपी जो गोप हैं, नंद नामक जो गोप हैं, उनके आप कुमार हैं। कुमार का मतलब हुआ कौमार लीला माधुर्यम स एव आस्वादयामास। वसुदेव महाराज जी को तो कारागार ही ज्यादा मिला, कष्ट ज्यादा मिला, और आप हुए तो आपको रातों रात मस्तक पे रख करके गोकुल में ले जा करके छोड़ के आना पड़ा। अर्थात उनको जो सुख मिला वह सुख अत्यंत कम समय के लिए था। और देवकी मैया के गर्भ में आप रहे तो गर्भ सुख तो उनको मिला, उनके गोद में आपने अवतार लिया, वह सुख मिला। लेकिन मैया को या पिताजी को जो जनक जननी हुआ करते हैं, उनको इतने से संतोष नहीं होता है कि हमारा एक पुत्र हो गया। पुत्र हो जाने से क्या होता है? पुत्र का जो सुख है, जो वात्सल्य सुख है, जो कौमार सुख है, या बेटा बड़ा हो रहा है, उसकी हर हरकतों को अनुभव करने वाले जो पिता माता होते हैं वे अत्यंत धन्य होते हैं। इसलिए नंद गोप कुमाराय अर्थात कौमार लीला माधुर्यम स एव आस्वादयामास। नंद बाबा ही कौमार लीला का आस्वादन कर पाए। देवकी मैया को, वसुदेव बाबा को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए वे इन दोनों से अधिक प्रेमवान हैं। इति भावः नंद गोपस्य कुमाराय कौमार लीला माधुर्यम स एव आस्वादयामास इति भावः। ततोपि प्रेमवती धन्या। कहते हैं नंद बाबा को जो सौभाग्य प्राप्त है, नंद बाबा का भगवान के प्रति जो प्रेम है, उससे अधिक प्रेम तो यशोदा मैया को है। लेकिन उनका नाम तो यहाँ नहीं लिया गया। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं ततोपि प्रेमवती धन्या यशोदा। तो यशोदा महारानी इतना धन्य है कि उनके लिए एक अलग से एक श्लोक की रचना की गई है। एक ही श्लोक में वसुदेव बाबा का, देवकी मैया का, नंद बाबा का उल्लेख हुआ, लेकिन यशोदा मैया के लिए अलग से श्री व्यासदेव को कहना पड़ा, श्री सुखदेव गोस्वामी को कहना पड़ा कि यशोदा मैया तो अत्यंत परम सौभाग्यवती है। ततोपि प्रेमवती धन्या यशोदा इति अग्रिम श्लोके वक्ष्यते। तो अग्रिम श्लोक हम लोग पढ़ेंगे, इसी कुंती स्तुति में ही वो श्लोक है। गोप्या ददे त्वयि कृता गसिदा मतावद याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम भक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य सामांग विमोहयति भीरपि यद बिभेति। यहाँ तो केवल वसुदेव महाराज जी का, देवकी मैया का या नंद बाबा का नामोल्लेख किया गया, लेकिन यशोदा महारानी का जब वर्णन आता है वहाँ पूरी लीला की बात बताई जाती है। इसलिए वे सबसे अधिक धन्य हैं। ततोपि प्रेमवती धन्या यशोदा इति अग्रिम श्लोके वक्ष्यते। कौमार लीला तोपि ब्रजस्थस्य तव
कैशोर लीला माधुर्यम अधिकम इत्याह गोविंदाय नमो नमः। कहते हैं सबसे ज्यादा सौभाग्यवती तो गोपिकाएं हैं जिनके साथ आपने इतनी मधुर लीला का अनुष्ठान किया, लेकिन उनका नामोल्लेख यहाँ प्रकट रूप से नहीं हो पाया। जैसे हम लोग सभी श्रवण करते हैं, जानते हैं, यह बात अत्यंत प्रसिद्ध है कि भगवान की अत्यंत प्रेष्ठा जो श्री राधा रानी हैं, उनका नामोल्लेख श्रीमद् भागवत में क्यों नहीं हुआ, स्पष्टतः क्यों नहीं हुआ। कहते हैं कि वो लीला किंबा उनका व्यक्तित्व अत्यंत गोप्य है एवं सुखदेव गोस्वामी उनका नामोल्लेख स्पष्टतः करना नहीं चाहते हैं। तो उसी तरह से इस पद्य में भी गोपिकाओं का उल्लेख स्पष्टतः नहीं हुआ, यद्यपि वे भगवान के अतिशय प्रिय हैं। और यहाँ प्रकरण चल रहा है कि किससे प्रेम किसका ज्यादा है, यह क्रमिक रूप से चल रहा है। वसुदेव महाराज जी से प्रेम देवकी का है, देवकी महारानी से प्रेम अधिक नंद बाबा का है, नंद बाबा से अधिक प्रेम यशोदा मैया का है, यशोदा मैया से भी अधिक प्रेम गोपिकाओं का है, लेकिन उनका उल्लेख नहीं हुआ है। क्यों? उसका यथार्थता, उसकी युक्ति देते हैं। ततोपि ब्रजस्थस्य तव, अर्थात जब आप ब्रज में विराजमान हुए, वृंदावन में आप जब विराजमान हुए, तब कैशोर लीला माधुर्यम अधिकम, वहां सबसे ज्यादा आनंद आपने ब्रज में यानी वृंदावन में आपने गोपिकाओं को सबसे आनंद अधिक दिया। इस इतिहाह गोविंदायति, अर्थात गोविंद शब्द से ही उस लीला का संकेत हुआ है, यद्यपि स्पष्टतः नहीं कहा गया है। गोविंद शब्द से उस लीला का उल्लेख है एवं उस सौभाग्यशालिनी गोपिकाओं का भी उल्लेख गोविंद शब्द से हुआ है। और वो कैसे हुआ है उसका प्रतिपादन श्री चक्रवर्ती पाद कर रहे हैं। कैशोरारंभे एव अभिषेकानंतरम गोविंद नाम ख्याते है, अर्थात भगवान का यह जो गोविंद नाम पड़ा, श्री नंदनंदन का, श्री वसुदेव नंदन का यह जो गोविंद नाम पड़ा, ये कब पड़ा? कैशोरारंभे एव, अर्थात भगवान जब कुमार लीला का समाप्त करके कैशोर लीला में यानी किशोरावस्था में प्रवेश कर रहे थे, उस समय की जो लीला है, उस लीला के आधार पर भगवान का नाम गोविंद रखा गया। तो उसको कह रहे हैं कैशोरारंभे एव अभिषेकानंतरम गोविंद नाम ख्यात है। अर्थात जब भगवान ने इंद्र का मखभंग किया एवं गोवर्धन उद्धार किया, गोवर्धन को भगवान 1 सप्ताह तक अपने करकमल में उठा करके रखे थे। जब इंद्र का अहंकार नष्ट हुआ तो इंद्र सुरभि के साथ, गोमाता के साथ, स्वर्ग गाभी जो सुरभि हैं उनको साथ में लेकर के, उनको मध्यस्थ बना करके आकर के भगवान से क्षमा प्रार्थना इंद्र ने की। और उस समय सुरभि जो गौ हैं, वे ब्रह्मा जी के आदेश पर भगवान नंदन का अपने स्तन्य से, अपने दूध से भरपूर अभिषेक किया। और इंद्र भी भगवान को उनके प्रति धीरे धीरे कोप के कम होने का लक्षण देख करके उन्होंने भी देवताओं के साथ एवं देव माताओं के साथ वे भी भगवान का अभिषेक किए। स्वर्गंगा से ऐरावत हस्ती अपने सूंड में कलश को लेकर के, उस कलश में भर भर करके जो जल ला रहे थे स्वर्गंगा से, उस जल से इंद्र ने भी भगवान का अभिषेक किया। और उस अभिषेक करने के बाद इंद्र ने भगवान का नाम गोविंद रखा। इंद्रम नस्त्वाभिषेक्ष्यामो ब्रह्मणा नोदिता वयम अवतीर्णोसि विश्वात्मन भूमेर्भारापनुत्तये एवं कृष्णम उपामंत्र्य
भगवान नंदनंदन की इच्छा को प्राप्त करके, उनकी अनुमति को प्राप्त करके, एवं कृष्णमुपामंत्र्य सुरभि पयसात्मनः जलैराकाश गंगाया ऐरावत करोद्धृतैः। ऐरावत के जो कर शुंड, उस शुंड में धृत जो कुंभ, उस कुंभ में विद्यमान जो आकाश गंगा का जल है, उस जल से इंद्र सुरभिभिः साकं नोदितो देवमातृभिः अभ्यसिंचत दासार्हम गोविंद इति चाभ्यधात। तो उस समय इंद्र ने भगवान का अभिषेक करके, भगवान से क्षमा प्रार्थना करके, भगवान से प्रतिज्ञा करके कि इस तरह की गलती मैं आगे कभी नहीं करूंगा, ऐसा करके भगवान का नाम गोविंद रखा। तो कहने का मतलब है, यह कैशोर लीला का आरंभ में आपका नाम गोविंद रखा गया। तो वह जो अवस्था है, वह जो लीला है, उस समय जो लीला आगे होने वाली है, वह लीला सर्वोत्कृष्ट है। उस लीला में सम्मिलित होने वाली जो गोपिकाएं हैं, वे भी सर्वोत्कृष्ट हैं। कैशोर लीला माधुर्यम अधिकम इत्याह गोविंदाय इति। कैशोरारंभे एव अभिषेकानंतरम गोविंद नाम ख्याते है तदैव। अब गोविंद शब्द की व्याख्या करते हुए श्री चक्रवर्ती बात कह रहे हैं, तदैव गाः सर्वेषां सर्वेन्द्रियाणि बिंदसी आकृष्य प्राप्नोसि इति गोविंद। अर्थात भगवान जब कैशोरावस्था में उपस्थित हो गए तो भगवान के समस्त अंग के प्रति, भगवान के समस्त लीलाओं के प्रति सभी लोग आकृष्ट हो रहे थे। और गोपियां विशेष करके काम के द्वारा भगवान के प्रति माधुर्य भाव से गोपियां आकृष्ट हो रही थी। तो इसलिए भगवान गोविंद बने। क्यों? गाः सर्वेषां सर्वेन्द्रियाणि, अर्थात ब्रज के, वृंदावन के समस्त पशु पक्षी मनुष्य पुरुष स्त्री बालक वृद्ध सभी के इंद्रियों को भगवान बिंदसी आकृष्य प्राप्नोसि, अर्थात सभी के इंद्रियों को भगवान अपने स्वरूप से, अपने शरीर के कमनीय कांति से, अपने शरीर के सौंदर्य से सभी प्राणियों के, सभी व्यक्ति के इंद्रियों को, समस्त इंद्रियों को भगवान आकृष्ट कर रहे थे। इसलिए भगवान गोविंद हुए। गोविंद शब्द का यह अर्थ हुआ, अर्थात गाः अर्थात सर्व इंद्रियाणि। गो शब्द का एक अर्थ यह भी है कि इंद्रिय, गाः अर्थात समस्त इंद्रियों को बिंदसी, बिंदसी माने आकृष्य प्राप्नोसि, अर्थात भगवान समस्त प्राणियों के इंद्रियों को प्राप्त करते हैं। बिंद शब्द का अर्थ है प्राप्त करना। तो कैसे प्राप्त करते थे? उनकी इंद्रियां तो उनके पास थी, तो भगवान उन इंद्रियों को कैसे प्राप्त करते ना? आकृष्य प्राप्नोसि, भगवान उनके इंद्रियों को खींच लेते हैं, खींच लेते हैं। तो खींच लेने से उनकी इंद्रियां भगवान के पास आ जाती थी। भगवान के सौंदर्य को, भगवान के समस्त लीला सौंदर्य को, शारीरिक सौंदर्य को दर्शन करने के लिए उनकी इंद्रियां जब प्राप्त आ जाती थी, तो उस रूप से भगवान उनकी इंद्रियाओं को प्राप्त करते थे। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतु किं भक्तिम इत्थं भूत गुणो हरिः। आत्मा राम गण भी भगवान के सौंदर्य के प्रति, भगवान के लीला के प्रति आकृष्ट होकर के अपनी इंद्रियों को भगवान में लगाते हैं। तो ब्रजवासी तो स्वतः आत्मा राम है, अर्थात भगवान में नित्य रमण करने वाले हैं, भगवान से विविध प्रकार के प्रेम करने वाले हैं। और कैशोरावस्था में यह प्रेम अत्यंत प्रकृष्ट अवस्था को प्राप्त कर रहा था। इसलिए उस समय आप सभी के इंद्रियों को अपनी ओर आकृष्ट कर रहे थे, इसलिए आप गोविंद हैं। तो चक्रवर्ती पाद आगे कह रहे हैं, तो फिर श्री सूत गोस्वामी क्यों स्पष्ट रूप से उन गोपिकाओं का उल्लेख नहीं कर रहे हैं जिनका भगवान के साथ माधुर्य भाव था? कह रहे हैं, असाधारण्येन तद आस्वादक जनास्तु रहस्यत्वेन स्वीय रसास्वाद अनौचित्येन च नोट्टंकिताः।
जैसे वसुदेव महाराज जी का नाम लिया गया, देवकी मैया का नाम लिया गया, नंद बाबा का नाम लिया गया और यशोदा मैया का नाम आगे लिया जाएगा, उस तरह से गोपियों का नाम क्यों नहीं उच्चारित किया गया कुंती महारानी के द्वारा? तो श्री सूत गोस्वामी कह रहे हैं, असाधारण्येन तद आस्वादक जनास्तु, अर्थात कैशोर अवस्था का वह जो सौंदर्य भगवान के अंग अंग में प्रकाशित हो रहा था, उस सौंदर्य का आस्वादन करने वाले जो व्यक्ति हैं, वे उनका आस्वादन करने की जो प्रक्रिया है वह अत्यंत रहस्य है। और स्वीय रसास्वादन अनौचित्येन, और कुंती मैया क्या है? कुंती मैया भगवान की मैया हैं, यानी उनकी बुआ हैं, उनकी मातृस्थानीय हैं। तो मातृस्थानीय के मुख में यह शोभा नहीं देता है कि अपने पुत्र का, अपने भतीजे का यह जो सौंदर्य लीला है, ये जो माधुर्य रस है, उसका स्पष्टतया वे वर्णन करें, ये कोई मर्यादा की बात नहीं है। इसलिए उसको छुपा करके केवल संक्षेप से और संकेत से इतना कह दिया गया, गोविंदाय नमो नमः। तो असाधारण्येन तद आस्वादक जनास्तु नोट्टंकिताः, क्यों? रहस्यत्वेन स्वीय रसास्वादन अनौचित्येन च। बाकी रसों का तो वसुदेव महाराज जी का जो रस है वात्सल्य, उसका आस्वादन कर रही हैं कुंती मैया, देवकी महारानी के रस का आस्वादन कर रही है, नंद बाबा के वात्सल्य रस का आस्वादन कर रही है, लेकिन गोपियों का जो माधुर्य रस है उसका आस्वादन नहीं कर पा रही हैं, करना चाहिए भी नहीं। इसलिए प्रत्यक्ष रूप से ऐसा वो कह नहीं रही हैं, उसको संकेत से गोविंदाय नमो नमः कह दिया। चक्रवर्ती पाद रसिक आचार्य हैं, तो इस तरह की व्याख्या, इस तरह की बातें उनकी व्याख्याओं में देखी जाती हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। कुंती महारानी भगवान का केवल नमस्कार मात्र कर रही है, क्योंकि भगवान ने इतना उपकार किया, इतना उपकार किया, इतनी इतनी विपत्तियों से कुंती मैया की रक्षा की, तो वो सब आगे उसका वर्णन होगा। तो वो अपने को अत्यंत अयोग्य समझ करके, अपने को भगवत विषय का ज्ञान का अधिकारिणी न मानते हुए, भगवत विषय का भक्ति करने का अधिकारिणी न मानते हुए केवल भगवान को प्रणाम करती हैं। नमः पंकजनाभाय, अर्थात आप पद्मनाभ हैं, आप पंकजनाभ हैं, क्योंकि भगवान के नाभि से पद्म की, पंकज की उत्पत्ति हुई है। अर्थात जिस पर ब्रह्मा जी विराजमान हैं, जिस पंकज से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है, वह पंकज भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है। और जिसमें चतुर्दश भुवन विराजमान है, जिस पंकज के नाड़ में चतुर्दश भुवन विद्यमान है, ऐसा पंकज भगवान के नाभि कमल में विद्यमान है। इसलिए भगवान पंकजनाभ हैं। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने। और भगवान पंकज माला का धारण करते हैं। इसको अर्थात ये पंकज माला, ये लक्ष्मी महारानी के द्वारा दी हुई माला है, ऐसा मैंने देखा कहीं व्याख्या में लिखा है। इसलिए नमः पंकज मालिने, अर्थात जिनके गले में अम्लान पंकज माला विराजमान हो, जो पंकज माला भगवती लक्ष्मी महारानी के द्वारा प्रदत्त है, ऐसे पंकज माला से सुशोभित जो भगवान हैं उनको मैं नमस्कार करती हूँ। नमः पंकज नेत्राय, अर्थात पंकज के तरह अत्यंत विशाल
एवं अत्यंत सुशीतल नेत्र, जिनका दर्शन करने से चित्त अत्यंत शांत हो जाता है, शीतलता की प्राप्ति होती है, परम आह्लाद हृदय में विराजमान हो जाता है, ऐसे जो आपके पद्म जैसे नेत्र युगल हैं, ऐसे जो भगवान हैं, मैं उनको नमस्कार करती हूँ। नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। पंकज जिनके अंघ्री में विद्यमान हो, अर्थात जिनके चरण तल में, भगवान के चरण तल में शंख चक्रादि अनेक भगवत लक्षण जो चिन्ह विद्यमान होते हैं, उसमें पंकज यानी पद्म वो एक मुख्य चिन्ह है। इसलिए भगवान को कहा गया है पंकजांघ्री, अर्थात उनकी अंघ्री में, चरण तल में पंकज का चिन्ह है। एक बात तो यह है, और दूसरी व्याख्या यह है, पंकज पद्म जैसे सुकोमल एवं रक्तिमा युक्त होता है, उसी तरह से भगवान के चरण तल अत्यंत कोमल होते हैं एवं अत्यंत रक्तिमा युक्त होते हैं, इसलिए भगवान को पंकजांघ्रि कहा गया। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। पंकजम नाभौ यस्य, श्रीधर स्वामीपाद लिख रहे हैं, जिनके नाभि में पंकज विद्यमान है। पंकजानाम माला अस्ति यस्य, वे हैं पंकजमाली, तस्मै पंकजमालिने। पंकजवत प्रसन्ने नेत्रे यस्य, पंकज की तरह जिनके नेत्र अत्यंत प्रसन्न होते हों, उनको पंकज नेत्र कहा गया। पंकजांघ्रये, पंकजांघ्रिता अंघ्रि यस्य, पंकज के द्वारा अंकित अर्थात पंकज चिन्ह से विशिष्ट जिनके चरण तल होते हैं, दोनों चरण में पंकज के चिन्ह विद्यमान होते हैं, ऐसे भगवान के पवित्र चरण कमल हैं। तो ऐसे चरण युक्त जो भगवान हैं वे हैं पंकजांघ्रि, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।